राधे राधे, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और मैं भी आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। तो कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत हो एक बहुत अच्छे सुविचार के साथ तो पूरा दिन ही बन जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक शब्द को समझिएगा। अगर जुनून हो सर पे तेरे, अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो, ये मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। कि दुनिया बदली है जिसने भी, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। अविश्वास में अब विश्वास भरो, अविश्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, कि अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो, आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पंक्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगी होंगी और आपको ये बहुत प्रेरणा देंगी, क्योंकि इन पंक्तियों के एक एक शब्द में बहुत गहराई है और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। मैं इनको डेली सुबह एक बार पढ़ती हूँ और आप चाहें तो इसको एक कागज़ पे लिख के अपने टेबल के आगे चिपका सकते हैं, ताकि सबसे पहले उठ कर के जब भी आप डिमोटिवेट हो ना, इनको पढ़ें। और जब बार बार आप इसको पढ़ेंगे ना जाने कहाँ से इतना जोश साहस आ जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, तो आप इनको ज़रूर सुनिएगा। और ये भी आशा करती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज हम बात करेंगे अपने टू डू लिस्ट की। सबसे पहले कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आज पढ़ा है हिंदी में तद्भव तत्सम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची। तो पर्यायवाची में बहुत ज़्यादा नहीं, 15 से 20 ही याद करती हूँ, क्योंकि याद करने वाली चीज़ है। और तद्भव तत्सम मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, जैसे 100 पढ़ लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो मैं करीब 40-50 डेली पढ़ लेती हूँ। आप भी ऐसे कर कर के पूरा पढ़ सकते हो। और फिर बात आती है गणित की। तो गणित में मैंने पढ़ा है प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में है कई क्लास, तो मैंने 2 क्लास लिए हैं। और ये मैं मैथ की क्लास में RWA जो मैंने बैच ले रखा है, मैं वहीं से लेती हूँ, क्योंकि कई लोग फिर पूछने लगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। और रही बात अब रीज़निंग की, तो रीज़निंग में हम अभी पढ़ रहे हैं DI। और DI बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं। आप देख लीजिएगा, पूरा पेपर एनालिसिस कर लीजिएगा, PYQ। आप ये देखेंगे कि हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं DI से, तो आप इसको बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। और मैं एक दिन ये बात करने वाली हूँ कि मैथ और रीज़निंग में कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूर देखा करिए आप मेरे वीडियो। मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए और मुझे भी अच्छा लगता है। और फिर हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी में मैं अनुसूचियाँ पहले पढ़ चुकी थी, लेकिन मुझे उसका रिवीज़न करना था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ किस भाग में क्या है, कैसे है। मैं सब मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें रिवीज़न की ज़रूरत होती है। तो मैं आप लोग को भी यही कहूँगी कि आप एक महीने में कम से कम 5 से 6 बार, हर हफ्ते एक बार कम से कम इसको देख लिया करिए, ताकि ये भूले ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और अब बात करते हैं मूल विधि की। तो मूल विधि में मैंने यातायात नियम कल आधा कर लिया था और आधा बचा था मुझे पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको कर लेती हूँ। तो आज का मेरा कुछ ये रहा। और करंट का मैंने लिखा नहीं था टू डू लिस्ट में, लेकिन
नेक्स्ट एग्ज़ाम चैनल की जो क्लास है वहाँ से मैंने पढ़ा है, तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। या आप कुमार गौरव सर की जो मॉर्निंग में क्लास आती है 6 बजे, आप उसको देखते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, फिर कुछ कहने का ही नहीं है ना। मतलब आप कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़िए, मैं यही मेन चीज़ कहूँगी। और बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिए। मैं ये बात शुरू से कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ। और हाँ, आप लोग को ये भी बता दूँ कि मेरा जो दाढ़ का इलाज चल रहा है तो वो थोड़ा सा आराम है, क्योंकि मैंने फिर से दूसरी जगह दिखाया, दूसरे हॉस्पिटल में, तो मुझे आराम है। अब थोड़ा थोड़ा खाना भी मतलब ठीक से खा पा रही हूँ। और मतलब अब बनाना सीख के भरोसे नहीं बैठना पड़ रहा है। तो कई लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि दीदी आप दिन में पढ़ती हैं कि रात में पढ़ती हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि फ़िलहाल मैं सुबह से रात तक मैं अपना पूरा टारगेट पूरा कर लेती हूँ। मतलब जो टारगेट फिक्स करती हूँ मैं रात में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी उतनी अच्छी अभी फ़िलहाल तबीयत नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं रात में जागूँ या फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, इसलिए मैं 11-12 बजे सो जाती हूँ और सुबह 6-7 बजे जग जाती हूँ। मैं बहुत जल्दी भी नहीं जगती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर नींद की भी बहुत ज़रूरत है, 6-7 घंटे आराम से। दवाई भी खाती हूँ तो दवाई की वजह से थोड़ा नींद भी आती है। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा रहता है कि आप कितने घंटे पढ़ती हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे 14 घंटे 12 घंटे ऐसे नहीं पढ़ती हूँ, 8 से 10 घंटा, या कभी कभी कम भी हो जाता है। यदि कोई काम पड़ गया या तबीयत सही नहीं है तो कम भी हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे पढ़ती हूँ। जैसे एक सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़ा, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ बीच में, और फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ तो उसी बीच में नाश्ता बना लिया, खाना बना लिया, या और कोई काम कर लिए, या घर में मम्मी पापा से बात कर ली। मैं ऐसे करती हूँ। मतलब मैं लगातार पढ़ाई 2 घंटे से ऊपर एक साथ बैठ के नहीं करती हूँ, 2-2 घंटे करती हूँ, फिर बीच में आधे घंटे का ब्रेक लूँगी, आराम भी करूँगी, ऐसे पढ़ती हूँ मैं। और मूल विधि के लिए भी कई लोगों ने पूछा है कि दीदी कहाँ से पढ़ते हो। तो देखो मैं मूल विधि राम भारद्वाज सर, जो कि आज मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके थोड़ी सी क्लिप भी ऐड करी है ताकि आप लोग देख भी लें, मैं यहीं से पढ़ती हूँ। राम भारद्वाज सर काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं मूल विधि। और यदि आपको किसी और टीचर से समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बस यही कहूँगी कि जो भी पढ़िए कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करिए, क्योंकि पेपर टाइम पे रिवीजन में ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और मैं यूपीएसआई तो पहली बार देने वाली हूँ, लेकिन जो आगे मैंने पेपर, बाकी के जो पेपर मैंने निकाले हुए हैं उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पेपर टाइम पे आप कुछ मत पढ़िए, बस अपने नोट्स को रिवाइज करिए और पेपर बहुत आसानी से निकल जाता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा घबराने की या बहुत वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि जब आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो जब एग्ज़ाम के टाइम खोपड़ी पे आ जाएगा ना, फिर आप बहुत ज़्यादा, आपको ना घबराहट सी होगी, अजीब सा लगेगा। मतलब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप बुक में कहाँ से पढ़ें, या मतलब जो आपने बैच ले रखा है आप वहाँ कहाँ से पढ़ें। लेकिन जब आप प्रॉपर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, तो आप पूरा उनका रिवीजन कर सकते हैं, है ना। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का मेरा दिन कुछ ऐसा रहा, और ज़्यादातर दिन हर दिन ऐसा ही जाता है। बस पढ़ाई करनी है, खाना पीना, सोना है, और यदि कोई काम है तो बाहर जाती हूँ, नहीं तो मैं बाहर नहीं जाती, क्योंकि बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है अगर आप फालतू में ऐसे जाते हैं। तो वैसे जाना भी नहीं चाहिए ऐसे बिना काम के। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, यही कहूँगी। और यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पूरा करिए। यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।